पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है और वो वहाँ जाके मेलोडी खाओ। आज की डेट में गोदी मीडिया का कौन सा चैनल है जो प्रधानमंत्री मोदी से आंख में आंख मिला के बात करता हो? 12 साल हो गए इनको प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए, आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? मनमोहन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सैकड़ा पार करा था, 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब पूरे विश्व में खींची हुई है, पूरे विश्व में इज्जत खराब हुई है। किस वजह से? जो नॉर्वे की पत्रकार थी उनका उन्होंने सवाल नहीं दिया, बिना उसके वो सवाल का जवाब दिए वहाँ से निकल गए। आज हंसी उड़ा रहा है हमारी। 157वीं रैंक होने का हमारा मकसद क्या है? क्यों हम 157वीं रैंक पे? इन्हीं हरकतों की वजह से तो है। तमाम विदेशी मीडिया क्यों मजे लेती है? पीछे तो आपको याद होगा इजराइल के, और जब ये चल रहा था अमेरिका के चैनल ने तो क्या बोला था, मोदी जी ने इजराइल के आगे अपनी, बस मैं इससे आगे के शब्द नहीं बोलूंगा, सबको याद आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किस तरह की बातें क्यों करी जा रही हैं? क्या इससे पहले मीडिया की इतनी हिम्मत होती थी? नहीं होती थी, क्योंकि उस मीडिया के जो सवाल जवाब हुए थे वो दिए जाते थे। अगर ये शब्द होते हैं जिनको कहा जाता है गरिमा, ये गरिमा जिसे शब्द कहा जाता है, गरिमा होती है एक स्थायित्व होता है, एक उम्र दराज व्यक्ति के जो है व्यवहार होता है, आचरण होता है। उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक बच्चे की तरह वो जाके मेलोडी टॉफ़ी दे के और अपनी रील बनवा रहे हैं। कोई सिस्टम होता है? ये कोई आचरण है? प्रधानमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति को सुशोभित तो करता है कि इस तरह की वो हरकतें करें? टॉफ़ी दे के मतलब ये बच्चों के जैसे स्कूल में जाते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे के लिए टॉफ़ी लेके जा रहा है या अपने बर्थडे पे जो पैकेट लेके टॉफ़ी का जा रहा है और बच्चों में बांटते हैं। अक्सर छोटे बच्चों में यही होता है कि छोटे बच्चे का किसी का बर्थडे तो पैकेट लेके इसको स्कूल भेज दिया जाता है, पूरी क्लास को टॉफ़ी बांट देता है। मतलब एक सिस्टम होता है, कोई आचरण होता है, कोई एक गरिमा नाम की भी चीज़ होती है, एक पद की प्रतिष्ठा नाम की भी चीज़ होती है। क्या कर रहे हैं वो? कोई ये हरकत है? पूरा देश वैश्विक संकट से जूझ रहा है। पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है और वो वहाँ जाके मेलोडी खाओ। हो सकता है संकट के दौर में वो कम खर्च का संदेश देना चाहते हैं। ये कम खर्च का संदेश किस तरह से? कि मेलोडी से कम खर्च हो जाएगा? मेलोडी एक खाने से क्या आपकी वो भूख मर जाएगी? आपका पेट भर जाएगा? आपको 4 रोटी खानी तो 4 ही खाओगे साहब। चलो बहुत ज़्यादा पेट पे पट्टी बांध लोगे तो 3 साढ़े 3 रोटी खा लोगे। कब तक खा लोगे? लेकिन क्या मेलोडी से पेट भरने वाला है? क्या मेलोडी ऐसी चीज़ है कि जो रोज़गार उत्पन्न कर देगी? या वो आपका पेट भर देगी? या वो आपके बच्चों की फीस भर देगी? या वो आपके बच्चों को रोज़गार के लिए अवसर मुहैया करा देगी? क्या चीज़ है मेलोडी? टॉफ़ी तो है यार, कि वो ले जाके मतलब ये सिर्फ एक ध्यान बटाने वाले तरीके होते हैं। एक पूरी तरह बेशर्मी का रुख जो है वो अख्तियार कर लिया है हमारे भाजपा वालों ने, प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे से सवाल पूछे जाएंगे। और उन्होंने करा क्यों? क्योंकि उनकी पूरे विश्व में खींची हुई है, पूरे विश्व में इज्जत खराब हुई है। किस वजह से? जो नॉर्वे की पत्रकार थी उनका उन्होंने सवाल नहीं दिया, बिना उसके वो सवाल का जवाब दिए वो वहाँ से निकल गए। नॉर्वे वो देश है जो नंबर 1 पे आता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और उसके बाद भाजपाई वालों को, तमाम भाजपाई वाले जो विपक्ष का एजेंडा साबित कर रहे हैं, तो ठीक है आप एजेंडा साबित करते रहिए कि उन्हें लग रहा है कि विपक्ष ने वो पत्रकार भेजी थी, तो आप उसके सवालों का जवाब दे देते ना, कर देते एजेंडा का ध्वस्त। किसने रोका था आपको? सवाल का जवाब देते, सवाल पूछने देते उसे, वो सवाल पूछती और आप जवाब देते, ध्वस्त करते एजेंडा। नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि आपके बस की नहीं। पश्चिम देश का षड्यंत्र था, साजिश थी भारत का अपमान। अरे तो साजिश को अपमान के आप फिर वही बात के साजिश थी, मान ली हमने आपकी साजिश थी। वो आपसे सवाल पूछने आई थी, आप उनको सवाल पूछने देते, उस सवाल का आप जवाब देते, साजिश हो जाती ना बेनकाब। इसमें साजिश बची कहाँ? आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो फिर इसमें मैं किस बात की साजिश करूंगा? आप मेरे से सवाल पूछने आए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैंने आप मेरे से कोई भी एजेंडा लेकर सवाल पूछने आए हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपका एजेंडा ध्वस्त हो गया ना। यही तो तरीका होता है। तो और कौन सा तरीका इस्तेमाल करा जाए? कि वो विपक्ष की और पश्चिमी देशों की साजिश थी, तो फिर इसका मतलब हमारे विश्वगुरु का जो तमगा दिया जाता है वो गलत है। जो भाजपाई स्वयंभू गुरु कहते हैं कि विश्वगुरु विश्वगुरु विश्वगुरु, तो उस विश्वगुरु के अगेंस्ट अगर पूरा पश्चिमी जगत इकट्ठा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसका मतलब आपकी नीतियाँ खराब है, वो आपसे सहमत नहीं है। एक तरफ तो हमारे राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी कहते हैं कि जब मोदी जी बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है। अगर मोदी जी बोलते हैं पूरा विश्व सुनता है तो इनकी बातें क्यों नहीं सुन रहा? फिर वो इनके खिलाफ षड्यंत्र क्यों कर रहा है? पश्चिम जगत किस बात के लिए षड्यंत्र कर रहा है? पश्चिमी जगत के साथ हमने क्या गलत कर दिया? इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत करा होगा, जो अगर वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी विदेश नीतियाँ अच्छी नहीं है ना। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस वार्ता में अंतर होता है। प्रधानमंत्री वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। ठीक है, आप प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, आपने प्रेस ब्रीफिंग में भी आपने बोला क्या? बता दीजिए, आपने प्रेस को क्या ब्रीफ करा? आप बताइए कि आपने क्या ब्रीफ करा, किस मुद्दे पे आपने प्रेस को संबोधित करा, ये तो बता दीजिए। प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़र्क होता है, मान लीजिए हमने आपकी टेक्निकल भाषा आपने मान ली, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ब्रीफिंग में किसी एक ने कोई सवाल पूछ लिया तो आप उसका जवाब देने में भी आप हिचकिचाएंगे। कौन सा प्रोटोकॉल आपको इस चीज़ के रोकने की इजाज़त देता है? कोई नहीं देता। आप प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करें, पूरे देश की आज आपने नाक कटवा दी सबके सामने, तमाम मीडिया जगत आप जो है पश्चिमी देशों का आज हंसी उड़ा रहा है हमारी। 157वीं रैंक होने का हमारा मकसद क्या है? क्यों हम 157वीं रैंक पे? इन्हीं हरकतों की वजह से तो है। क्यों नहीं आज हमारा रैंक ऊपर उठ रहा? क्यों आज नॉर्वे देश का रैंक 1 नंबर पे है? क्योंकि वहाँ पे सब पत्रकारों को सवाल पूछने की इजाज़त है। वहाँ किसी के साथ कोई दो राय नहीं रखी जाती, किसी के साथ कोई वहाँ स्क्रिप्टेड सवाल नहीं होते जैसे कि हमारे यहाँ पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ पूछा क्या जाता है, आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते? आप कौन सा टॉनिक लेते हैं? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप खुले पैसे रखते हैं क्या जेब में? आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? और ये सवाल किसने पूछा? जो कि पत्रकार भी नहीं है। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी इंटरव्यू दे रहे होते हैं।
तो ये तो अक्षय कुमार से पूछा था ना, अक्षय कुमार ने पूछा था कि आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछने वाले होते हैं। आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछोगे, बेरोजगारी आप कैसे खत्म करोगे, आप लोगों को रोजगार के अवसर कैसे मुहैया कराओगे, आप लोगों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसे दोगे, आप लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे उपलब्ध कराओगे, आप देश को उन्नति कैसे करोगे, आप देश को बाहरी आक्रमणों से कैसे रक्षा करोगे। सवाल प्रधानमंत्री से ये पूछे जाने चाहिए। पूछे जा रहे हैं कि आप टॉनिक कौन सा लेते हैं। चौधरी बाकायदा शो करते हैं और वो जो हेले लेन है उन्हें बाकायदा पाठशाला भी देते हैं कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। इससे बड़ा जोक और पूरे विश्व में कहीं आपने देखने को मिला होगा। ये वो सुधीर तिहाड़ी, आप चौधरी कह रहे हो, मैं तो तिहाड़ी कहूँगा, जो अपना वो शो करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से, है ना। मैं देखता नहीं है, डिकोड या ब्लैक एंड कुछ है, जो भी कुछ है, मैं देखता नहीं इन लोगों को, मैं देखता नहीं इन लोगों को कभी भी। लेकिन इनकी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से वगैरह से घूम के आ जाती है। जो व्यक्ति खुद 100 करोड़ की उगाही करने के आरोप में जेल काट के आ चुका हो, वो आज दूसरों को पत्रकारिता सिखा रहा है। क्यों? वो सिर्फ आका को बचा रहा है, वो पत्रकारिता नहीं सिखा रहा, वो आका को बचा रहा है। सवाल पूछने तो आप भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछो ना। पूरा देश में जो है पेट्रोल की, डीजल की, गैस की किल्लत हुई पड़ी है, लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। गैस सिलेंडर के आपने दाम 3000 से ऊपर कर दिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर के। पूरा देश महंगाई से हाहाकार कर रहा है। आर्थिक असमानता हमारे यहाँ इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो क्यों उसके बारे में सवाल पूछो। और वो उन्हें पत्रकारिता का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने एक सवाल पूछना था, उन्हें पूछने देते आप। मैं तो साफ कह रहा हूँ ना, एजेंडे को ध्वस्त करते आप। वो जो सवाल पूछती हैं आप, उनका जवाब उन्हें देते उनके मुंह पे। लेकिन वो पत्रकार लिफ्ट तक वो फॉलो करते हैं, वो सुबह यहाँ नहीं करते, यहाँ नहीं करते। आपने पीछे जब आपको याद होगा संसद में एक हमला हुआ था, कैनिस्टर फेंके गए थे रंगीन, जिनमें सिर्फ रंगीन धुआं निकला था, तब वो कैसे भाग रहे थे। पत्रकारों की भागदौड़ देखी थी आपने, कैसे चूहे बिल्ली की तरह भागदौड़ हो रही थी। अरे अरे वो देखो देखो, वो निकल गया, एक बार मुझे दिखा दे, मुझे दिखा दे, मुझे दिखा दे। ये कौन सी पत्रकारिता थी? जब वो भाग भाग के कह रहे थे कैनिस्टर मुझे दिखाओ, मैं कैनिस्टर, अरे वो उधर भाग, वो उधर भाग, वो उधर भाग। वो हमारे 4-5 चैनलों की तो वो जो वो चीते आए थे कूनों से, जो वहाँ चीते हमारे यहाँ आए थे, हमारी वो सारी की सारी वो एंकर जो थी, वो फीमेल एंकर, वो चीते की ड्रेस पहन के पत्रकारिता करने लगी थी। चीते आए, चीते आए। अरे पता नहीं क्या आ गया भाई, चीते ही तो आए थे। क्या चीज़ थी ये? पत्रकारिता होती है? या पत्रकारिता आप थकते क्यों नहीं है जी? आप टॉनिक कौन सा लेते हैं जी? ये पत्रकारिता होती है? आप ये पूछो कि दुनिया क्यों थक रही है, हमारा मजदूर वर्ग क्यों थक रहा है, हमारे मजदूर वर्ग को जो है क्यों आंदोलन करने पड़ रहे हैं। नोएडा में श्रमिक आंदोलन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि अंदर खाने से इतनी ज़्यादा उनमें उबाल पैदा हो चुका था। गैस के जो दाम दुगने तीगने चौगने हो चुके हैं, और उसके बाद जो है हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और उनकी तनख्वाह वहीं के वहीं 10,000 12,000 उसमें खर्चा चल रहा है। क्या बिजली के आपने स्मार्ट मीटर के नाम पे तो लूट मचा रखी है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब जाके जब जन आंदोलन हुआ, लोगों ने अपने स्मार्ट मीटर उखाड़ के फेंकने शुरू करे, तब जाके वो आदेश हुआ कि नहीं, स्मार्ट मीटर लगाने अनिवार्य नहीं है, आप इन्हें हटा सकते हो, क्योंकि आने वाले मार्च में इलेक्शन है। नॉर्वे का एक बड़ा अखबार है, उसने प्रधानमंत्री को सपेरा दिखा दिया बीन बजाते हुए। तो ये अपमान मानते, इसे अपमान तो मानते होंगे। ये तो बिल्कुल अपमान है। क्यों नहीं अपमान है? जब आप हरकतें ऐसी करोगे तो आपको अपमान का सामना ही करना पड़ेगा। क्यों आपने ऐसी हरकत करी? क्यों आपने विश्व के सामने हमारे देश को ऐसे? इंदिरा गांधी जी के टाइम में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मनमोहन सिंह जी के टाइम में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, राजीव गांधी जी के टाइम में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, नरसिम्हा राव जी के टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ, अटल बिहारी जी के टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों ये ऐसे काम मोदी जी के नाम पे ही हो रहे कि मोदी जी को कभी टाइम पत्रिका छापते हैं कि डिवाइडर इन चीफ, कभी वो छापता है मोतों के सौदागर। क्यों छापती है टाइम पत्रिका? ऐसा क्यों छापती है? तमाम विदेशी मीडिया क्यों मजे लेती है? पीछे तो आपको याद होगा इजराइल के, और जब भी चल रहा था अमेरिका के चैनल ने तो क्या बोला था, मोदी जी ने इजराइल के आगे अपनी, बस मैं इससे आगे के शब्द नहीं बोलूँगा, सबको याद आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किस तरह की बातें क्यों करी जा रही हैं? क्या इससे पहले मीडिया की इतनी हिम्मत होती थी? नहीं होती थी, क्योंकि उस मीडिया के जो सवाल जवाब हुए थे वो दिए जाते थे। अगर मीडिया सवाल करता था तो उन्हें जवाब भी दिए जाते थे पलट के। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पे, खासकर बीजेपी समर्थक जो है पत्रकार हैं और वो लोग पूछ रहे हैं कि जो 157 जो रैंकिंग है हमारी, वो भी पश्चिम देश जो है वो हीन भावना से हमें देखते हैं, इसलिए 157 रैंक दिए हैं। नहीं तो हम पाकिस्तान से पीछे कैसे हो सकते हैं, और बाकी दूसरे श्रीलंका से कैसे पीछे हो सकते हैं, बांग्लादेश से कैसे पीछे हो सकते हैं? चलो आपकी बात ऊपर करते हैं, पाकिस्तान से आप ऊपर हो जाओगे तो भी आप 150वें नंबर पे तो आओगे। पाकिस्तान 152वें नंबर पे है। आप उससे ऊपर जाना चाहते हो 2 रैंक अपने मन मर्जी से आप ऊपर कर लो, तो भी तो आप 150 रैंक पे आके टिकोगे। 1 नंबर पे तो नहीं पहुंच रहे। क्यों नहीं पहुंच रहे 1 नंबर पे? 1 नंबर पे पहुंचने वाले काम तो करो। कौन सा आज की डेट में गोदी मीडिया का कौन सा चैनल है जो प्रधानमंत्री मोदी से आंख में आंख मिला के बात करता हो? 12 साल हो गए इनको प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए, आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? मनमोहन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सैकड़ा पार करा था, 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने 10 साल के कार्यकाल में, 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम उनकी टेबल आगे सारे माइकों से भरी होती थी और कोई स्क्रिप्टेड सवाल नहीं होता था, पहले से तय सवाल नहीं होता था। जहाँ से जिस पत्रकार ने उठ के 100 सवाल पूछ लिया उसका वो जवाब देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब होते थे। हमारे पास प्रधानमंत्री के पास सवालों के जवाब नहीं होते। और रही बात उसकी नॉर्वे के पत्रकार की, प्रधानमंत्री क्यों उससे बच के भागे? प्रधानमंत्री को इंग्लिश आती नहीं है, पढ़े लिखे है नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि इतनी बड़ी टॉप पोस्ट पे किसी पढ़े लिखे का होना बेहद जरूरी है। ट्रांसलेटर उनके पास वहाँ पे मौजूद नहीं था। पॉलिटिकल साइंस है, आपने
मतलब साहब एक बात बताइए, कौन सी यूनिवर्सिटी में एंटायर पॉलिटिकल साइंस का नाम का सब्जेक्ट का जो है मास्टरी चल रही है? मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हूँ, मैंने भी ग्रेजुएशन करी है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी करी है, स्टूडेंट लीडर भी रहा हूँ। मैंने कहीं किसी भी पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के करीब 70 कॉलेज है, 70 कॉलेजों में जाके अपना चुनाव प्रचार भी करा था। डूसू का इलेक्शन भी मैं लड़ चुका हूँ। मैंने भी किसी कॉलेज में जाके कहीं कोई एंटायर पॉलिटिकल साइंस का नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं देखा, उसमें मास्टरी मैंने कहीं नहीं देखी कि एम ए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जरूर होती है, लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस का तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, अच्छा, उस जो हेले लिन है वो कहते हैं कि आप सबसे बड़े लोकतंत्र का दावा करते हैं कि हाँ। सबसे बड़े लोकतंत्र के, लेकिन आप जो है पिछले 12 सालों में जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? तो हेले लिन ये सवाल कैसे पूछ सकती है? भारतीय पूछे ना ये सवाल। क्यों नहीं पूछ सकता? क्यों नहीं विश्व मीडिया पूछे? एक तरफ आप घोषित करते हो, हम बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है। राजनाथ सिंह जी के बयान थे, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है। इसी बात को रिपीट करा अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है। तो क्यों सुनता है विश्व? मजाक उड़ाने के लिए ना, मजाक उड़ा रहे हैं। आज दीजिए ना सवालों के जवाब, करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप पश्चिम का एजेंडा ध्वस्त करिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, ध्वस्त करिए। बुलाइए सारे पश्चिम के सारे पत्रकारों को, बैठाइए उन्हें अपने सामने, पूछो भाई क्या पूछना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, ट्रांसलेटर साथ में बैठाइए, ट्रांसलेटर से पूछ लीजिए, आप जवाब हिंदी में दीजिए, ट्रांसलेटर आपके जवाब आगे फॉरवर्ड कर देगा। दिक्कत क्या है आपको? नहीं कर सकते ना, क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब होंगे नहीं। इनसे हमारे स्क्रिप्टेड सवाल पूछे नहीं जाएंगे, कोई भी पूछ लेगा।